भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहां तक कि तुम्हें फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है, केवल कर्म करने का। हम यह सीख सकते हैं कि कैसे एक निष्काम कर्मयोगी अपने कार्यों में समर्थ रूप से लगा रहकर और फल की चिंता किए बिना अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलने चाहिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ ही गम आता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। यह एक गहरा और आध्यात्मिक सिद्धांत है जो ईश्वर या उच्च शक्ति के साथ एक अनुभूति की बात करता है। जीवन में अनेक समय ऐसी होती हैं जब हमारे उत्तर के लिए कोई शब्द नहीं होते और हमें ईश्वर या आध्यात्मिक तत्व की ओर मुड़ने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से सच्ची शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर के साथ एक आत्मा की अनुभूति हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और स्वीकार करने में मदद कर सकती है। यह हमें उच्चता, विनम्रता और सहानुभूति का एहसास कराता है, जो एक निष्कलंक जीवन की ओर पहुंचने में सहायक हो सकता है। मन कभी कभी चंचल होता है और विभिन्न विचारों की ओर भागता है। यह एक सामान्य मानव स्वभाव है। इस चंचलता का सामना करना और इसे सांत्वना देना महत्वपूर्ण है। यदि मन चंचल हो तो यह किसी भी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना सकता है। मेधावी और आत्मविश्लेषण कौशल की अभ्यास के माध्यम से मन को स्थिर करना संभव है। ध्यान, प्राणायाम और मानव तंत्र साधने के रूप में विभिन्न योगाभ्यास इसमें मदद कर सकते हैं। साथ ही सकारात्मक विचार और मनोबल की सुरक्षा के लिए सहारा लेना भी महत्वपूर्ण है। आत्मपरिचय और स्वीकृति के माध्यम से आप मन को साकार करके उसे समझ सकते हैं और उसे प्रबंधित करने के लिए सामंजस्य और संतुलन बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। यह एक गहरा और जीवन के उदाहरण से भरा हुआ आदर्श है। जब आपको एक अवसर मिलता है तो आपको इसे ईमानदारी से और उत्साह से निभाना चाहिए और दूसरों के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो आपको धोखा देने वाले के साथ फिर से विश्वास करने का मौका नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाले को सीख सिखाना आवश्यक है। यह सीख हमें यह बताती है कि आत्मसंरक्षण और समझदारी से अपने जीवन को निर्माण करना महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई प्रिय, ना कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्तिभाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। यह भगवान का विशेष उपदेश है जो हमें बताता है कि भगवान को भक्ति और समर्पण के साथ याद करना महत्वपूर्ण है और भगवान सभी के साथ समान रूप से संबंधित हैं। यह उपदेश हमें सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक समृद्धि के माध्यम से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का सूचना देता है। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। सबका जीवन विभिन्न होता है और एक व्यक्ति के अनुभव और स्थितियों को समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। हमें अपने मकसदों और योजनाओं के प्रति समर्थ रहना चाहिए
और दूसरों की तुलना करके खुद को नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। इससे हम अपनी स्वयं की सफलता और खुशी की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों और स्वप्नों की प्राप्ति के लिए समर्थ रहकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और दूसरों की सफलता से भी प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? व्यक्ति को यह तय करना होगा कि क्या है उसके लिए महत्वपूर्ण। सफलता के लिए लक्ष्य तय करें और उन पर केंद्रित हों। अपनी सफलता के लिए स्वयं को प्रेरित करना होगा। यह मोटिवेशन को बढ़ाता है और मेहनत को सार्थक बनाता है। यदि व्यक्ति को मेहनत में आराम पसंद है तो उसे अपने काम की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए, ताकि उसे यह महसूस हो कि काम करना भी आसान हो सकता है। समय समय पर आत्म समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह अपने लक्ष्यों की दिशा में सही मार्ग पर है या नहीं। आराम का मतलब है शांति और सुकून, लेकिन यदि यह बना रहता है कि काम में उत्साह और मेहनत की भावना कम हो रही है, तो आराम की मात्रा को समीक्षित करें। सफलता के लिए मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन कोशिश करें कि यह मेहनत आपको प्रसन्नता और आनंद में भी रखे। अहंकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मा को समझने और दूसरों के प्रति समर्पित बनने की दिशा में काम करना होता है। समर्पण और सहानुभूति द्वारा अहंकार को त्याग कर व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और साथ ही उसके चारों ओर के लोगों के साथ भी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक हरित पहाड़ियों से घिरी छोटी सी गांव में एक युवा लड़का अर्जुन नामक था। बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अर्जुन में एक अदम्य उत्साह था, जो विश्वास करता था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन का परिवार मध्यम वर्गीय था, जो किसानी से अपना जीवन चलाता था। एक दिन एक अनपेक्षित सूखा गांव को प्रभावित करती है, जिससे फसलें सूख जाती हैं। एक समय के बाद हरित खेतों में एक सुनसान दृश्य परिणाम हुआ। गांव वालों को आपत्ति का सामना करना पड़ा और आशा की किरणें बहुत दूर दिखाई देती थीं। इस अंधकार में अर्जुन ने एक समाधान खोजने का निर्णय किया। उन्होंने गांव वालों को एक सांविधानिक प्रणाली बनाने के लिए विचारित किया, जिससे भविष्य के लिए पानी संरक्षित हो सके। पहले तो गांव वालों ने इस पर विश्वास नहीं किया, पर अर्जुन की अड़चन और भरपूर साक्षरता ने अंततः समुदाय को प्रभावित किया। गांव वालों की सहायता से अर्जुन ने दिन रात मेहनत करके वर्षा जल संग्रहण प्रणाली बनाने में जुट गया। धीरे धीरे प्रणाली का निर्माण होता गया, जिससे गांव को एक आशा की किरण मिली। समुदाय के सामूहिक प्रयास और अर्जुन के नेतृत्व ने पलटेन और जल्दी ही सूखे हुए भूमि ने पुनः प्रसन्न दृष्टि पहन ली। इस जीत ने अर्जुन की यह धारणा को और भी मजबूत किया कि जीवन में कभी हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूरे गांव के लिए संघर्ष करने का परिचय किया और वह गांव के लिए आशा की मशाल बन गए। जो कभी सूखी फील्ड्स उसकी सफलता की प्रतीक बन गई, उसका नाम गांव के हीरो के रूप में लिखा गया। जैसे ही अर्जुन बड़ा होने लगा, उसने अपने सपने को पूरा करने का निर्णय किया। उसने शिक्षा का पीछा करने का निर्णय किया, जो उसके संगीन सापेक्ष विचार में दूर था। अर्जुन ने दिन भर काम करके और रात के समय पढ़ाई किया। उसकी मेहनत और समर्थन का फल था कि एक दिन उसे अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने का अवसर मिला। उसकी जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना हुआ, लेकिन उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए किसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया। अर्जुन की जीवन की कहानी एक दिन एक शिक्षक की नजर में पड़ी, जो उसकी उच्च शिक्षा में मार्गदर्शन करने लायक महसूस करता था। उस शिक्षक ने उसे मेंटर बना लिया और उसे आगे बढ़ने का साहस दिया। अर्जुन की यात्रा मुश्किलों से भरी थी। वित्तीय सीमाएं, सामाजिक प्रत्याशाएं और आत्मसमर्पण में विघ्नें आईं। हालांकि प्रत्येक परेशानी ने उसकी प्रतिबद्धता को उत्तेजित किया। समय के साथ अर्जुन ने न केवल अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि अपने चयनित क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। अर्जुन की सफलता की कहानी दूर दूर तक पहुंची और उसने न केवल गांव वालों को प्रेरित किया, बल्कि आसपास के समुदायों को भी प्रेरित किया। उसकी अद्वितीय संघर्षशीलता ने उसे गांव के नहीं, बल्कि उसके पूरे क्षेत्र में एक प्रतीक बना दिया। जैसे ही अर्जुन अपने जीवन की पथ प्रदर्शिका के रूप में पढ़ाई पूरी कर रहा था, उसने नए सेट की चुनौतियों का सामना किया, जब उसने निर्णय लिया
कि वह विशेषज्ञ शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल स्थापित करेगा। यात्रा कठिन थी, लेकिन अर्जुन का अदम्य स्वभाव ने समर्थकों का समर्थन जुटाया। उसने समुदाय के साथ मिलकर रात दिन मेहनत की और एक ऐसा स्कूल बनाया जो न केवल शिक्षा प्रदान करता था, बल्कि छात्रों में सहनशीलता और सहयोग की भावना भी भरता था। वह स्कूल न केवल शिक्षा प्रदान करता था, बल्कि छात्रों में सहनशीलता और सहयोग की भावना भी भरता था। यह स्कूल भविष्य के नेतृत्व के लिए एक नर्तक था। प्रत्येक को आशा की भावना से परिपूर्ण होने की शिक्षा देता था। अर्जुन की सफलता और उसकी कहानी सदियों से बढ़ती रहेगी, अनगिनत लोगों में सशक्ति और संघर्ष की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। उसकी इस सफलता ने दिखाया कि जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर में बदलना संभव है और हार कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। जब अर्जुन अपने जीवन पर विचार करता तो उसे यह अनुभव होता है कि उसकी यात्रा का सार है आत्मा को समझना और दूसरों के प्रति समर्पण में सुधार करना। समर्थन और सहानुभूति से बाहर निकलकर आत्मसमर्पण में व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और समर्थन पा सकता है। अर्जुन की कहानी ने दिखाया कि हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियों को एक अवसर में बदलने की क्षमता हमारी संघर्षशीलता और आत्मविश्वास में निहित है। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सारी चुनौतियों का सामना करके ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अर्जुन ने यह सिद्ध किया कि व्यक्ति अपने उद्दीपकों के पीछे अपनी मेहनत और संकल्प से किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद रहता है कि सफलता का मतलब सिर्फ मैटेरियल यथार्थ नहीं होता, बल्कि यह अच्छे मूल्यों, समर्पण और सहानुभूति के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखना है। अर्जुन की कहानी ने हमें यह शिक्षा दी है कि चुनौतियों का सामना करना और उन्हें पार करना हमारी आत्मा को समृद्धि और स्थायिता की दिशा में बढ़ा सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आत्मनियंत्रण, मेहनत और अवसरों का सही समय पर सही रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।